हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड गेट यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ हैजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोडिंग प्रॉब्लम एक्चुअली। और जो हमारी अलगोज थी, ठीक है, हैजिंग की जो अलगोज थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं सारी। कैशिंग में भी लगभग हम पढ़ चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग सोच रहे हैं कुछ कोडिंग प्रॉब्लम है, तो हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं नेक्स्ट डे से, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। नंबर 1 हमारे पास में है काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक। आपके पास में कोई एरे दिया गया है, ठीक है, एरे दिया गया है आपके पास में। कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, है ना, 11 हो गया, ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो आपको प्रिंट करने हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ओनली। प्रिंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जैसे कि 1 आपके पास 2 बार आया हुआ है तो उसको सिर्फ एक बार प्रिंट करना है, ठीक है। इसी प्रकार 2 टाइम्स आया हुआ है तो 2 जो है केवल एक बार प्रिंट करना है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर कोई है, या आपके पास दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाता है, रिमूव डुप्लीकेट्स एलिमेंट, ठीक। डुप्लीकेट्स एलिमेंट फ्रॉम एरे। तो एरे से डुप्लीकेट रिमूव करनी है, वो भी काम कर सकते हैं सिंपली, है ना। डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट हम प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों तरीके की दोनों प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो सिंपल, अगर पहला अप्रोच क्या है हमारे पास में, सिंपल सा है कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर हमें प्रिंट कराने हैं तो आई हमारा, हम चाहे तो 0 से ले सकते हैं। और कई तरीके से हम लूप चला सकते हैं, और 2 लूप का यूज करके हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आई हमने 0 से लिया, जे हमने जे i+1 से ले लिया, यानी कि आई वाला हमने आई के, यानी ये वाला फर्स्ट एलिमेंट को हम चेक करेंगे क्या ये यहीं कहीं कहीं पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे j+i+1 से यहाँ से स्टार्ट करोगे, आई नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे देखो 1 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब इसको हम स्किप कर दें, काउंट हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। मान लो हमारा ये काउंट है, ठीक, हमारा भी काउंट 0 था स्टार्ट में, तो 1 को चेक करेंगे क्या ये आगे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसको काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर हमारा जे जो है, मान लो जे हमारा आई 0 पे था, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं आई 0 था और जे हमारा 1 से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे काउंट हमारा नहीं बढ़ा। फिर हमारा क्या कहते हैं, आई हमारा बढ़ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, और जे हमारा 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ 1 आई हो जाएगा, यानी कि 2 अब चेक करेंगे 2 क्या आगे एग्जिस्ट करता है। तो 2 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, हाँ एग्जिस्ट करता है 2। तो हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, काउंट अभी भी 0 रहेगा, और ये हमारा जे वाला लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आएंगे आई 2 पे आएंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या 5 कहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं कहीं एग्जिस्ट करता है, यानी काउंट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 3 पे आ जाएंगे, 3 पे चेक करेंगे 7 है क्या, 7 कहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, यानी कि काउंट बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 4th पे आएंगे, आई हमारा 4 हो जाएगा, 4 से चेक करेंगे क्या 1 एग्जिस्ट करता है आगे, कहीं नहीं करता है, तो हमारा, है ना। इसके बाद में हम 5 से स्टार्ट करेंगे, क्या हमारा 2 कहीं एग्जिस्ट करता है आगे, नहीं करता, तो हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या हमारा इसके बाद में यहाँ पे आएंगे, 9 और 11 एग्जिस्ट करते हैं आगे, नहीं करते हैं, तो 5 और 6, यानी कि 6 काउंट, यूनिक एलिमेंट हमारे टोटल 6 हैं, बट टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं, जिसमें से 6 एलिमेंट जो हमारे हैं वो केवल यूनिक एलिमेंट हैं, ठीक, डिस्टिंक्ट एलिमेंट मीन्स। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या आपको ये करना था कि डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, यानी कि 1 है 1 हटा ही दो पूरा, कहीं पे भी यूज मत करो, है ना। तो इसके लिए हम एक लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे अगर लूप ही मतलब नैव अप्रोच लूप के थ्रू ही करना है आपको, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ऐसे अप्लाई करेंगे कि आगे एग्जिस्ट करता है तो फिर इंक्रीमेंट काउंट नहीं करेंगे, बट आगे ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम ये भी कर सकते हो कि आगे अगर कहीं ये मैच कर जाता है, मान लो यहाँ पे मैच कर गया, तो इसको हम ऐसा नंबर दे दें, मैक्सिमम इंटीजर डॉट मैक्स या इंटीजर डॉट मिन नंबर दे दें, जिससे कि हम
लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, और इसमें मैच करा लें कि अगर इंटीजर डॉट मैक्स है आगे तो उसको हम इग्नोर करते जाएं, ठीक है, ये भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट डिलीट करने हैं। अगर हम यहाँ से चले हैं, अगर ये मिल जाता है और अगर हम इसको हटाएंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम करेगा, या फिर हम एक अलग स्टेटस टाइप का डुप्लीकेट एलिमेंट्स का एक अलग एरे बना लें कि जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट हम बताते जाएं, एक तरीके से बूलियन फ्लैग टाइप का एरे, ठीक है। तो स्टेटस टाइप का हम बना लें कोई एरे, एरे बना ले, अगर हाँ एरे हम बना लें, और मान लो हमारे पास स्टेटस टाइप का एक एरे हमने बना लिया, ठीक, एरे स्टेटस ही एरे है, सॉरी, ठीक। कोई हमने एरे बना लिया। अब जैसे कि ये डुप्लीकेट्स एलिमेंट 1 यहाँ पे आगे मुझे मिल गया, तो ये 1 अगर हमें कहीं पे डुप्लीकेट्स, क्योंकि ये डुप्लीकेट एलिमेंट हमें लग रहा है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 की इंडेक्स पे इसका साइज कितना होगा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, 1 के इंडेक्स पे, क्योंकि नंबर अगर मैक्सिमम हो जाता है तो एरे का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी सही नहीं है तरीका। आप चाहें तो फिर इसके अलावा इसकी जगह पे आप कोई सेट वेट ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सेट अभी हम लेना नहीं चाह रहे थे एक्चुअली, तो इसीलिए, क्योंकि सेट हम अब सेट वाला कॉन्सेप्ट फिर अलग बताएंगे ना। तो नैव अप्रोच में सिंपल यही है कि अगर डुप्लीकेट रिमूव करें, मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे कोई एक ऐसा कांस्टेंट नंबर डाल दो जिसको हम मैच करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर मैच कर गया तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैक्स इंटीजर डॉट मैक्स डाल दो, ठीक है, ऐसे करके इंटीजर डॉट मैक्स कांस्टेंट आता है ना हमारे पास, मैक्स वैल्यू है ना, ऐसे करके आता है, तो वो हम यहाँ पे अगर वैल्यू, उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, और इसको जब हम इस पे आएंगे कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेंगे कि इफ जो भी हमारे पास में एरे जे है, ठीक है, या एरे आई है, एरे आई नॉट इक्वल टू एरे, सॉरी, एरे आई नॉट इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स, मार्क्स वैल्यू जो भी है, तो इसको फिर हम कंपेयर ही नहीं करेंगे ना, फिर हम अपने इसको ऐड ही नहीं करेंगे, जिससे हम इग्नोर कर देंगे, अगर नॉट इक्वल टू तभी हम ये कंपेरिजन करेंगे कि इफ एरे आई बराबर एरे जे, है ना, अगर ऐसा मिल जाता है, अगर ये डुप्लीकेट्स मिल जाते हैं इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, अगर एरे आई बराबर एरे जे मिल जाता है, आई ये था और एरे जे कोई यहीं पे मिल जाता, तो हम इसको वैल्यू को जो भी है इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। और काउंट जो है इंक्रीमेंट हम नहीं करेंगे अगर हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है ना, और यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे फ्लैग डाल देंगे, और लूप से जब बाहर आएंगे तो यहाँ चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कहीं नहीं मैच हुआ, और तब हम उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक। काउंट इंक्रीमेंट तभी करेंगे जब ये कहीं पे डुप्लीकेट्स यहाँ पे कहीं पे भी मिलता ही नहीं है, ठीक है। और ये नंबर हमारा इंटीजर डॉट मैक्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे 1 है तो यहाँ मैच हो गया तो इंटीजर डॉट मैक्स डाल देंगे, क्योंकि मैच हो गया था तो हमारा यहाँ पे फ्लैग कुछ हमारे साथ चेंज कर देंगे, जैसे कि लूप के बाहर आए तो वो फ्लैग हमें बता दे कि यहाँ पे कोई मैच हुआ था या नहीं हुआ था, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। दूसरा तरीका जो, और अभी जिसके लिए हमने ये हम लेक्चर बना रहे हैं तो वो तो बता नहीं है, बट सिंपल नैव अप्रोच भी मैंने सोचा बता देते हैं। जिसके लिए लेक्चर बनाया उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आते हैं, सेट हो गया, है ना, सेट के कई टाइप्स प्रकार के होते हैं, मैप हो गया हमारा, तो इनमें क्या होता है, हैशिंग यूज, हैश टेबल यूज होता है ना, तो इसमें हम लोग इसके लिए कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसमें हम सिंपली एक लूप चलाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहेगी, और ये लास्ट तक जाएंगे, और यहाँ पे जो भी हमने एक सेट क्रिएट किया होगा, ठीक, इंटीजर टाइप का, और उसमें हम सेट में ऐड करते जाएंगे, ऐसे करके ऐड करते जाएंगे, और यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास मेथड जो भी है हमारा, ये मेथड ही होगा, मेथड का पार्ट, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक, सेट डॉट साइज, ऐसे करके। तो ये देखो कितना सिंपल हो गया, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि इसमें सेट जो है, जो हैशिंग डेटा से, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वैसे कितनी है, ऑर्डर ऑफ हमारी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, बट इसमें एक चीज़ और है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपके पास में बढ़ रही है थोड़ी,
ऑर्डर ऑफ एन टाइप की, है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। बाकी हैशिंग को मेंटेन करने के लिए क्या रहता है इंटरनली, वो हम नहीं अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे कि आपको डुप्लीकेट वाला हमें करना है कि रिमूव डुप्लीकेट या कुछ भी आपको करना है, और या उसके साथ में आपके पास एक और प्रॉब्लम आ सकता है, तीसरा काउंट फ्रिक्वेंसी, है ना। या मैक्स फ्रिक्वेंसी एलिमेंट आपको फाइंड करने का आ जाए, है ना। एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ऐसे करके कोई घुमा घुमा के आ जाता है। या मिनिमम फ्रिक्वेंसी एलिमेंट फाइंड ऑल प्रिंट ऑल वैल्यूज हैविंग मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं मिनिमम मैक्सिमम मोस्टली पूछा जाता है। मिनिमम में क्या हो सकता है कि सिंगल एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट, फिर हाँ अगर यूनिक एलिमेंट देखो और भी तरीका अगर फाइंड आउट करना है तो इससे भी, जो हम ये सॉल्व करेंगे उसके साथ में भी हो सकता है। इसको कैसे करेंगे, हम सिंपली एक मैप बना लेंगे, ठीक। मैप की वैल्यू पेयर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, कॉमा इंटीजर आ जाएगा, है ना। इंटीजर मैप आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैप में हम इसकी फ्रिक्वेंसी ऐड करते चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम हम बता चुके हैं, इसलिए कोडिंग नहीं करने वाले हैं, बट एक तरीके से मान के चलो रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैप में हम क्या करेंगे, जैसे 1 है मान के चलते हैं, अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक। अच्छा हम अभी रिमूव डुप्लीकेट वाला ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सेट वाला काम हो गया, सेट वाला हटा देते हैं। ये मान के चलो सिर्फ रिवीजन हो रहा, बाकी कोडिंग आप देखोगे पिछले लेक्चर जरूर मिल जाएंगे अगर आप एक तरफ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैप ले रखा था, तो मैप में हम कैसे इंटर करेंगे, 1 आएगा तो की आ जाएगा 1, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो अभी 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे 2 की फ्रिक्वेंसी 1 है, ठीक है, क्योंकि 2 एग्जिस्ट नहीं करता मैप में। अभी 5 1 7 1, अब जैसे फिर 1 आ गया, हम चेक करेंगे कि ये ऑलरेडी 1 के थ्रू की एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे बिल्कुल करती है। तो उसकी वैल्यू उठाएंगे 1 +1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 एक और है, तो +1 करके 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारी ओवरराइड 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर 2 आएगा, 2 चेक 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम इससे 2 का 2 जो है एज ए की यूज करके इसको वैल्यू निकालेंगे, उसमें +1 करके फिर ओवरराइड मार देंगे, ठीक है। फिर 9 आ जाएगा, अच्छा 7 हो गया, 9 की फ्रिक्वेंसी 1 ही रहेगी, 11 की फ्रिक्वेंसी भी 1 रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखो यहाँ पे अब कई सारी चीज़ें इसमें भी हो सकती हैं। अगर आपको यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करनी है तो आप इस तरह के सारे जितनी कीज हैं वो सारी प्रिंट करा दो मैप के, तो मैप जो है की सारी कीज जो हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। इसमें कोई फंक्शन मेथड भी शायद होता है, वैल्यूज का तो होता है, बट की सेट शायद में की सेट भी होता है, ठीक। ऐसा कर की सेट भी होता है, जो भी है मतलब निकाल सकते हैं, कई सारे मैप में लाइब्रेरी फंक्शन दिए गए, तो उसके की हम प्रिंट करा सकते हैं, वैल्यू चाहे तो वैल्यू प्रिंट। अब यहाँ पे आता है कि मैक्सिमम जो ज़्यादा बार आया, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एलिमेंट आपको प्रिंट करना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एलिमेंट कितनी है, ये 2 बराबर है, तो दोनों को प्रिंट करा सकते हो ऐसे करके। तो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी ये, क्योंकि फ्रेशर को बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या हालांकि फ्रेशर को तो मैप कितने तरीके से हम इटरेट कर सकते हैं वो भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डुप्लीकेट को रिमूव करने को बोला, तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास आई थी, अगर एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है ना, अगर हमारी काउंट जो है जहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी सभी को ले लेंगे, तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स हमारे रिमूव हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम कई सारी प्रॉब्लम्स को मैप और सेट का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। और हमारे पास में हाँ इंटरसेक्शन, अगर एक और आता है कि इंटरसेक्शन अब हमारे पास में कोई भी 2 एरिया दी गई हैं, ठीक, 2 अनसॉर्टेड एरिया होगी। अब इधर को एक चीज मैं और बता रहा हूँ, चूंकि मैंने अनसॉर्टेड एरे यहाँ पे भी लिया था, इसी वजह से हमने 2 लूप वैसे करके लगाया हुआ था। बट अगर सॉर्टेड एरे यहाँ पे हम कर लेते, मान लो
हमने इसको सॉर्ट कर लिया होता है, अरेंज डॉट सॉर्ट, ठीक, सॉर्ट। फिर हम अगर काउंट करते, काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ 1 में ही हो जाता, ठीक है। सॉर्ट कर लिया इसको, इसके बाद में हम सिंपली क्या करते हैं, क्या चेक करना होता है हमको, आई इफ आई एरे आई आइदर ये इक्वल है ना, और नॉट इक्वल है +1, ऐसे करके इस तरीके से भी हम यूज कर सकते थे यहाँ पे डुप्लीकेट्स एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, या डुप्लीकेट्स काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, सभी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉर्ट कर देते काफ़ी इजी हो जाता, मतलब उससे बेटर ही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने अनसॉर्टेड ध्यान आ गया, तो इसलिए मुझे लगा कि वो भी बता देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग अब यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, या आपको यूनियन भी निकालने को आ सकता है, आ नहीं सकते। एक चीज़ मैं और बताऊँ, कभी कभार प्रॉब्लम कोडिंग में भी हम लोग अपने जब हम रियल टाइम में काम करते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो हालांकि लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड कर दी गई है कि इंटरसेक्शन या जो भी हमें निकालना है हम निकाल से यूज कर सकते हैं उन मेथड्स का, ठीक है। बट आपको अगर आता है तो ज़्यादा बेटर है। कैसे निकालेंगे, मान लो एक एरे ये है, एरे 1 है, एरे 2 है हमारे पास में, और यहाँ पे भी कोई हमें एलिमेंट्स में दिए गए हैं, मान लो 5 है, 2 है ना, 4 है, 3 है, और 7 है, 15 है। इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक। अब आपको पूछा गया इंटरसेक्शन या आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम इनमें, इनका दोनों एरे में जो चीज़ें कॉमन हैं उनको हम सिर्फ प्रिंट कराएंगे, कॉमन एलिमेंट्स को, ठीक है। इन यूनियन में क्या होता है कि हम इन इसमें जो है और इसमें जो है वो सारा कुछ प्रिंट कराएंगे, बट हम डुप्लीकेट्स को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो हमें यूनियन निकालना था, लेट्स से हमें यूनियन निकालना था, तो सेट का यूज कितना सिंपल है। देखो, सेट हमने लिया, और सेट में हमने क्या लिया, सेट में हमने इसको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है आपको, ठीक है। 1 को ऐड कर देंगे, 2 ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। और क्या कहते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट्स ऑलरेडी थे हमारे पास में, ठीक है। ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी डुप्लीकेट्स हैं तो इनको रिमूव करना पड़ेगा या नहीं करना, क्योंकि हम तो यहाँ पे यूनियन निकालें, जो इसमें एलिमेंट्स हैं और इसमें एलिमेंट, उन सभी को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। बट हालांकि यहाँ डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता, ये डुप्लीकेट एलिमेंट का एग्जाम्पल ना लेते। बट अगर हमने ले लिया है तो वो चीज़ मुझे याद नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो वैसे तो जो रूल होता है इंटरसेक्शन या यूनियन का, तो यूनियन में क्या होता है कि इसके जो एलिमेंट है और इसके एलिमेंट सभी को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। बट इसमें से जो चीज़ें कॉमन है वो 2 बार नहीं लिखेंगे, बस ये होता है रूल। इसमें और इसमें जो चीज़ें कॉमन है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे 1 हो गया तो वही हम लोग फॉलो भी करते हैं, 1 हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, चाहे एक साथ में हम लोग करते जाते हैं, ठीक। 1 हो गया, और ये हमारा, चलो इसके पहले लिख देते हैं, 1 2 5 7 1 2 9 11। फिर यहाँ पे 5 ऐड करने जाएंगे तो 5 यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओ हाँ, डुप्लीकेट भी इसमें रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि मुझे याद आ गया, क्योंकि हम अगर सेट का यूज करेंगे तो डुप्लीकेट हो ही जाएंगे 1 2, तो यहाँ पे इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ 5 आएंगे तो 5 देखो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो 5 एक ही बार आएगा, ठीक है। 2 भी एग्जिस्ट करता है, 4 एग्जिस्ट नहीं करता है, 3 एग्जिस्ट नहीं करता है, 7 एग्जिस्ट करता है, 15 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं दो एरे का। इंटरसेक्शन में क्या आता है कि इंटरसेक्शन में जो अब कैसे हमने किया, सेट में सिर्फ ऐड करना है आपको, बस सेट में ऐड किया और सारे एलिमेंट आपको मिल जाने हैं। इसके बाद में अगर हमें दोनों का यूनियन करना है, नहीं इंटरसेक्शन करना था अगर, तो सिंपल
हाँ, इंटरसेक्शन करना है तो सेट में सिर्फ ये एलिमेंट ऐड करो, एक एलिमेंट ऐड करो, ठीक। सेट में क्या करेंगे, सेट बनाएंगे और सेट में हम ये 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। ये एलिमेंट हमने इसमें ऐड कर लिए। फिर हम दूसरा लूप चलाएंगे इसके लिए अलग से। जब इसमें चलेंगे तो हम चेक करेंगे क्या 5 देखेंगे 5 क्या इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। तो हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो हमारा है में 5 आ जाएगा। 2 एग्जिस्ट करता है, करता है। फिर 4 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। 3 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। 7 हाँ करता है एग्जिस्ट। 15 भी हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हमारी, जो भी हमारे दोनों में से कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन, वो निकाल के हम यहाँ पे रखते हैं। और चीज़ मैं बताऊँ, इंटरसेक्शन और क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन एलिमेंट जो भी हैं, और क्या कहते हैं ये यूनियन वाला, इंटरसेक्शन हो गया। हाँ चलो छोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके यूनियन, इंटरसेक्शन, जो भी फ्रिक्वेंसी, सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको नैब अप्रोच के थ्रू भी हम लोग लूप के थ्रू भी कर सकते थे, काफ़ी लंबा हो जाता। इसमें मान लो हमें इंटरसेक्शन ही निकालना था, तो पहला लूप चलता, फिर दूसरा लूप चलता। इसके लिए हम चेक कर लेते क्या ये वाला एलिमेंट, इस एरिया का जो एलिमेंट है, क्या इस एरिया में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। वही जो हमने यहाँ पे किया हुआ है सेम तरीके से। बट इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल लूप से काम चल गया, वहाँ पे 2 लूप, यहाँ पे 2 लूप लगे, बट 2 बार हमने अलग अलग करके चलाया, एक के अंदर दूसरा नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि लगभग में कई बार पूछा जाता गया है क्वेश्चन, ठीक है, और सभी का फेवरेट क्वेश्चन लगभग में रहता है, पेयर विद गिवन सम। ठीक, आपको पूछा गया पेयर विद गिवन सम। गिवन सम आपको फाइंड आउट करना। मान लो आपको इस जगह पे कोई सम दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास में सम है 10 है, मान के चलते हैं, देखते हैं 10 सम बनेगा कि नहीं बनेगा। 10 सम बन रहा है, 5 3 8 2, हाँ सही है। मान लो आपको पेयर फाइंड आउट करना, नहीं पेयर फाइंड आउट करना है एक्चुअली, सब एरिया नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ पेयर। पेयर में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, 5। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है जो पेयर मिल जाए इसमें। फाइव हो गया, देखो 4 भी बन जा रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास, इसमें हम एक जगह 3 कर देते, ठीक है। 3 हो गया, 2 5 हो गया, और 5 और यहाँ पे हम 0 कर देते, ठीक। 5 और 0 के साथ में भी प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। और 3 और 2 को करेंगे प्लस, 5 बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। अच्छा 5, हाँ यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं, ठीक है। 1 और प्लस 4 करेंगे तो भी 5 बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से मान लो एरे दिया गया आपको, ये एरे हमारे पास दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पेयर विद गिवन सम 5। आपके पास में सम जो है 5, आपको पेयर फाइंड आउट करना है इसमें, या फिर फाइंड ऑल पेयर्स भी आ सकता है, या फाइंड केवल एक पेयर, ठीक है, वो भी आ सकता है। तो फाइंड आउट ऑल पेयर्स विद गिवन सम 5, ये प्रॉब्लम आता है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें भी, देखो हम अगर सिंपली, क्योंकि हम लोग यूज कर ही रहे हैं सेट हैशिंग रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं सेट का। किसका यूज कर सकते हैं, सेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, नैब अप्रोच के थ्रू तो श्योर कर ही सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें हम कैसे करेंगे,
5 सम के बराबर। जैसे कि मान लो इसमें भी हम क्या करेंगे, नैव अप्रोच में 2 लूप तो लगाने ही लगानी है, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट पेयर के साथ में एलिमेंट पेयर फाइंड आउट करना है ना, तो कम से कम 2 एलिमेंट हमें चाहिए, तो इसका मतलब 2 लूप चाहिए हमें। और दूसरा i+1 लगाएंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट हम पिक ना कर लें, ठीक है। तो जे हम i+1 से i0 से, तो जैसे कि 1 आ गया, ये 1 एलिमेंट लिया, अब दूसरा एलिमेंट और हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 1 के लिए। अब मान लो मैं दूसरा क्या एलिमेंट होना है, या तो फिर आप एलिमेंट फाइंड आउट कर लो, या फिर आप सम फाइंड आउट कर लो। अब दूसरा एलिमेंट देखो, अगर 1 यहाँ पे है तो दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्या 4 यहाँ पे मिल जाता है, तो ये सम इसका 5 हो जाएगा। या आप जो भी एलिमेंट इसमें है, चाहे आप ऐसे कर दो, इफ एरे आई प्लस एरे जे इक्वल टू गिवन सम है, तो हम इसको पेयर को प्रिंट करा लेंगे। क्या पेयर होगा हमारा, जो भी है सिस आउट जो हमारा है, ऐसे करके ब्रैकेट प्रिंट करा लेंगे, फिर प्लस करेंगे, है ना, और फिर हम आई प्रिंट करा लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर हम कॉमा प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, कॉमा है, फिर हम प्लस करेंगे, फिर हम जे प्रिंट करा लेंगे, फिर ब्रैकेट प्रिंट करा लेंगे, फिर ऐसे। ये तो इस तरीके से हम लोग आई का जो भी है 1,2 ऐसे करके पेयर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से भी काफी सिंपल है। दूसरा सेट के थ्रू जो मैं बता रहा हूँ, सेट के थ्रू कैसे निकालेंगे पेयर, सेट में हम एलिमेंट को इंटर करते जाएंगे, ठीक है। तो मान लो हमने सेट में यहां से शुरू किया, हम पहले चेक करेंगे इफ 5 एरे सॉरी सेट इफ सेट डॉट कंटेंस एरे, क्योंकि लूप के अंदर ये होगा पार्ट, एरे आई माइनस सम माइनस एरे आई, ठीक। ये मेन कंडीशन है। हम ये चेक करेंगे क्या सेट जो है कंटेन करता है सम माइनस एरे आई। अगर ये नहीं कंटेन करता है, सिंपली अगर कंटेन करता है तो फिर क्या होगा, फिर तो हमारे पास में पेयर मिल गया, तो हम जो भी है सिस आउट कर सकते हैं, ठीक। सिस आउट क्या कर देंगे, क्या पेयर हमारा होगा, यहाँ पे हमने इंडेक्सेस प्रिंट कर दिया था, ठीक। यहाँ पे एलिमेंट भी प्रिंट कर सकते हो, एरे आई एरे जे पेयर बनाने के लिए, ठीक। हमने इंडेक्स का यहाँ पेयर बना दिया था, आप सिंपली आई की जगह एरे आई वहां पे प्रिंट करा सकते थे, ठीक। आई की जगह एरे आई एरे जे प्रिंट करा सकते थे, ठीक। तो यहाँ पे भी वही है, हमारे पास में हमें पता है कि सम माइनस एरे आई अगर एग्जिस्ट करता है तो एक तो एरे आई हो गया जस्ट जिस इंडेक्स का भी हम हैं, तो इसमें ऑर्डर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक। जैसे कि 1 और 4 का मान लो बन रहा है पेयर, आप हो सकता है यहाँ पे 4 1 पेयर लिख रहे हो, ठीक है ना, ऐसे करके पेयर यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, तो ये थोड़ा हो सकता है इसमें। या 1 4 की जगह हम 4 1 लिख रहे हो, या 4 1 की जगह 1 4 लिख रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे आई जो हमारा होगा वो तो होगा, यहाँ पे एरे आई प्रिंट करा देंगे, कॉमा जो भी है प्लस स्ट्रिंग जो बना करके हम यहाँ पे कॉमा प्रिंट कराएंगे, और फिर प्लस करेंगे, और एरे सम माइनस एरे आई भी प्रिंट करा देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मतलब ये हम करना क्यों चाह रहे हैं, मतलब बस इतना हो जाएगा, अदरवाइज हम सिंपली सेट में हम ऐड कराते जाएंगे, सेट डॉट ऐड, जो भी एरे का ith एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे सिंपली ऐड करते हैं, कुछ नहीं करना। अब ये ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि इसको हम हटा देते हैं, ठीक। इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेयर का मतलब क्या होता है, 2 एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा सम मान लो 4 है, सम हमारे पास क्या है 4 है, 4 में से अगर एक हम इस समय 1 पे हैं, तो ये तुम्हें पता होगा 2 पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं, तो एक एलिमेंट तो हमारा 1 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा, मुझे पता है 4 माइनस दूसरा एलिमेंट 4 - 1 ही होगा, यानी कि 1,3 इस तरीके से हो सकता है।
तो हमें 1 पता है क्योंकि हम इस इंडेक्स में, बट 3 हमें नहीं पता, तो 3 चेक कर लेंगे क्या हमारा इस सेट में आ चुका है इससे पहले 3 या नहीं आ चुका। अगर आ चुका होगा तो कंटेंट्स ट्रू बता देगा, तो हम ये पेयर बना देंगे। इसी प्रकार जब हम यहाँ पे होंगे मान लो, बट इस जगह पे देखो, अगर हम इसको मैनुअली इटरेट करें तो इस जगह पे 1 की जगह पे पेयर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो ये सेट में हमारा 1 ऐड होता जाएगा। ठीक, ये 1 ऐड हो गया। फिर हम 2 पे जाएंगे, 2 पे भी हमें पेयर नहीं मिलेगा क्योंकि हमें इसका जो हमने फार्मूला यहाँ बताया हुआ है सम माइनस एरे आई, ये सम माइनस एरे आई जो भी होगा यहाँ पे, सम माइनस एरे आई मतलब 4 माइनस 2, यहाँ पे 2 ऑलरेडी इस सेट में है ही नहीं। ठीक, तो हम इसमें अभी हम ऐड कर देंगे। ठीक, फिर आएंगे हम 5 पे, 5 पे हम आएंगे, 5 कॉमा देखेंगे क्या ये फार्मूले में सम माइनस एरे, सम यानी कि 4 है, 4 माइनस 5 -1 आ जाएगा, तो -1 ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। 7 पे आएंगे, इसी प्रकार हम 7 में हम चेक करेंगे सम माइनस एरे आई, यानी कि सम क्या है 4 माइनस 7 यानी कि 3, -3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है कहीं पे, तो 7 भी इसमें आ जाएगा। ठीक, फिर आएंगे 0, है ना, 0 कॉमा, तो 0 कॉमा यानी कि 4 माइनस 0 करेंगे 4, क्या 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, यानी कि हम 0 भी ऐड कर देंगे। फिर आएगा 3, ठीक, क्या 3 यानी कि सम माइनस 3 यानी कि 1, क्या ये 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कहीं पे, या 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो यानी कि 1 एग्जिस्ट करता है, तो 1 का 3,1 हमारा एक पेयर हो जाएगा, 1 और 3 इसको मिला के 4 हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पेयर सही है। ठीक, और यहाँ पे हम इंट ऐड भी कर देंगे इसको 3, है ना। इसी प्रकार से हम 9 पे जाएंगे, इसी प्रकार 4 में जाएंगे। ठीक, 4 और 0, 4 माइनस 4 यहाँ करेंगे 0, तो 0 एग्जिस्ट करता है, तो ये भी एक पेयर बन जाएगा हमारा। ठीक है, 4,0, तो ये भी एक पेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पेयर इसमें निकालते हैं। कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था। ठीक है, और कुछ बाकी मुझे लगता है प्रॉब्लम बची है, क्योंकि अभी काफी 4-5 प्रॉब्लम और हैं, तो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक शेयर आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगता हो। ठीक है, बाय।